अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग के टेम्पलेट्स को या थीम्स को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका लेआउट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें वर्चुअल एकेडमी ब्लॉग्स आ गए। यहाँ पे आप ब्राउज़र ओपन करने के बाद blogger.com एंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे न्यू ब्लॉग है और अब इस ब्लॉग में मैंने यहाँ पे 6 व्यू हो चुके हैं इस पेज की। हालांकि मैंने अभी अभी बनाया, 1 पोस्ट भी मैंने शेयर किया है। और उसके अलावा जो है तो यहाँ पे और भी आप ब्लॉग बनाना चाहें तो आप न्यू ब्लॉग पे क्लिक करके न्यू ब्लॉग ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास वर्चुअल एकेडमी का जो ब्लॉग है मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास देखें तो ओवरव्यू, पोस्ट, पेजेस, कमेंट्स, स्टेट्स, अर्निंग, कंपेन, लेआउट एंड टेम्पलेट्स हैं। अब मैंने आपको इसका कंप्लीट इंटरफेस बताया था कि इनका क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या फंक्शन होता है। तो आज हम टेम्पलेट्स के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि अगर आप पोस्टिंग करोगे, पेज सारे क्रिएट करोगे, कमेंट सारे करने के बाद अगर आप यहाँ पे लेआउट या टेम्पलेट्स और सेटिंग्स इन पे काम करोगे तो फिर जो है तो आपका जितना भी आपने काम किया हुआ होगा सारा का सारा अरेज हो जाएगा या उसकी सेटिंग्स खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि आप टेम्पलेट्स पे काम कर लें, टेम्पलेट्स अपना चेंज करें। जिस टेम्पलेट से आप सेटिस्फाई हैं उसके बाद आप अपनी पोस्टिंग और फर्दर काम करें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ। टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे कह रहा है लाइव ऑन ब्लॉग। ब्लॉग में आप अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप पे यूज़ करें तो आपको ब्लॉग ऐसी नज़र आएगी, और अगर आप मोबाइल में यूज़ करें तो मोबाइल में ब्लॉग का लेआउट कुछ यूँ होगा। आप इससे यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करके इसमें चेंजिंग कर सकते हैं या HTML एडिटर के थ्रू आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे इस तरह आपका टेम्पलेट्स आएगा। इसे नेक्स्ट जाएँ, नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट टेम्पलेट्स कुछ यूँ आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट टेम्पलेट्स में जाएं तो इन डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे देखें। इसके अलावा आपके पास डायनामिक व्यूज़ हैं। डायनामिक व्यूज़ का फ़ायदा ये है कि आप इसमें जिस तरह भी चाहें तो आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसमें देखें रिसेंट, डेट, लेबल, ऑथर आ गया, और यहाँ पे ये आपके पास एक ज़बरदस्त आपके पास व्यू है। ये इसी में जाए तो इसमें देखें और भी व्यू हैं, देख सकते हैं अच्छे अच्छे व्यू हैं यहाँ पे। देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास क्लासिक है, फ्लिपकार्ट है, मैगजीन, और अच्छा से यहाँ पे ये व्यू है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे नीचे जाएं तो देखें तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर विंडो वाले व्यू हैं। यहाँ पे आप कोई भी व्यू सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे देखें ये वाला व्यू है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको ऐड कर लें। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे देखें कुछ ये भी व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। आगे जाएं और यहाँ पे ये भी व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। तो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे व्यू हैं, अच्छे अच्छे व्यू हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है व्यू आपको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो नीचे आपके पास और भी वाटर मार्क है और ट्रेवल से रिलेटेड काफ़ी सारे आपके पास व्यू है। तो मैं यहाँ से व्यू सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल पिक्चर विंडो वाला व्यू मैंने यहाँ से ये वाला व्यू मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें अब ये भी आपके पास इतने अच्छे व्यू नहीं है, इतने अच्छे आपके पास टेम्पलेट्स नहीं है। तो हम खुद से एक बहुत अच्छा टेम्पलेट्स डाउनलोड करके उसको हम ऐड करना भी सीखेंगे। अब यहाँ पे ये जो व्यू है इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो अप्लाई हो जाएगा। कस्टमाइज पे क्लिक करके आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो। तो मैं पहले अप्लाई टू ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ। ब्लॉक पे ये अप्लाई हो चुका है। अब देखना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें व्यू ब्लॉक पे और देखें कि आपके पास व्यू कैसा है। अब आपके पास व्यू कुछ यूँ आ गया। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास पोस्टिंग एरिया है, यहाँ पे आपके पास साइड्स बार है यहाँ पे। अब इन साइड बार में एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपका ये जो व्यू आ गया, इस व्यू पे आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है।
कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आप इसे अपनी मर्जी से कस्टमाइज, बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाहें, आपके पास बैकग्राउंड में यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है तो आप इसे चेंज करना चाहें, रिमूव करना चाहें पिक्चर को, या फिर यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे आपके पास स्टाइल हैं, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल लेना चाहें बैकग्राउंड के लिए, आर्ट है, देख सकते हैं। मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है, मैं क्लिक करता हूँ, देखिए आपके बैकग्राउंड पे ये वाला स्टाइल आ गया। इसी तरह और भी काफ़ी सारे बिजनेस से रिलेटेड हैं और सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे आप देखें आपके पास बैकग्राउंड है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक करें। मुझे ये वाला अच्छा लगता है, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। साइंस से रिलेटेड है, आप साइंस से रिलेटेड ऐड करना चाहें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है बैकग्राउंड के से रिलेटेड तो आप अपलोड पिक्चर पे क्लिक करके चूज फ्रॉम फाइल से क्लिक करके और यहाँ से आप अपनी कोई भी पिक्चर है आपके पास तो आप वो पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी वॉलपेपर है, कोई पिक्चर है, आप सिलेक्ट करके आप ऐड करेंगे तो आपका बैकग्राउंड पे वही स्टाइल आ जाएगा। तो मैं यहाँ से कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड चूज करके मैं ऐड करता हूँ, बाद में हम चेंजिंग कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड की, यार हर चीज़ की चेंजिंग कर सकते हैं। साइंस से रिलेटेड ही मैं कोई ले लेता हूँ, शॉपिंग साइंस से रिलेटेड में ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल अप्लाई करके देखता हूँ और डन कर देता हूँ इसको। तो देखें इसका बैकग्राउंड ये वाला आ गया। कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अब बैकग्राउंड के बाद है आपके पास एडजस्ट विड्थ पे क्लिक करें और विड्थ अगर आपके पास यहाँ पे इसकी कम विड्थ आप नजर आ रही है, आप इसे बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हैं। देखें बढ़ गई है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो आपके पास साइड बार है जो कि राइट साइड बार है, अभी क्योंकि एक ही साइड बार है, साइड बार की विड्थ को कम ज्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट्स, डिफॉल्ट टू टेम्पलेट्स, इसमें मैं डिफॉल्ट ही विड्थ देता हूँ इसको। इसके बाद है लेआउट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेआउट। अब लेआउट में क्या है कि आपके पास कुछ लेआउट इसका इस तरह है, इसमें एक ही साइड बार है, तो आप यहाँ से देखें तो डबल साइड बार लेना चाहें, इस तरह का लेआउट लेना चाहें आप ऐसा ले सकते हैं। आप चाहते हैं एक ही साइड बार हो, एक साइड बार ले सकते हैं। आप चाहते हैं साइड बार हो और उसके साथ यहाँ पे इस तरह के कुछ आइकन्स हो जो कि आपके पास यहाँ पे साइड बार राइट एक दो तीन चार साइड बार हो जिसमें आप आपके गैजेट्स ऐड कर सकें तो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह की आपका साइड बार आपको चाहिए। इस तरह की साइड बार भी क्या होगा कि आपके पास दो साइड बार आ जाएंगी, एक लेफ्ट साइड बार है और एक राइट साइड बार है, और यहाँ पे मेन पोस्टिंग एरिया है। आप यहाँ पे इसमें गैजेट्स ऐड करना चाहें तो गैजेट्स ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह बस यहाँ पे एक किया है। आप इसमें से डबल साइड बार आप ये वाला चूज करें अगर आपने अर्निंग भी करनी है, अपने ब्लॉग में से अर्निंग करनी है, आपने ऐड पोस्ट करने हैं, ऐड लगाने, तो आप ये वाला स्टाइल लें जो बेस्ट है। सिलेक्ट स्टाइल्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई ब्लॉक्स पे क्लिक करें या फिर आप एडवांस में जाएं। अब एडवांस में क्या है कि जो हमारे पास स्टाइल देखें चेंज हो चुका है, इसमें दोनों साइड पे अब बाहर आ चुके हैं बस। अब यहाँ पे आपका बैकग्राउंड देखें, पेज टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, एरियल इसका कलर है। टेक्स्ट का जो फंट जो आपका साइज है वो स्टाइल है सॉरी, वो एरियल आ जाता है। इसका साइज 15 पिक्सल आ जाता है। इसे बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, देखिए बोल्ड हो जाएगा। और इसका साइज हो तो आप डिफ़ॉल्ट की सारी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप जब पोस्टिंग कर रहे होंगे तो पोस्टिंग में भी आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल यहाँ पे आप बेशक इसे कोई भी सेटिंग ना दें, आप पोस्टिंग के दौरान से कलर वगैरह चेंज कर लेंगे। जैसे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहें, आउटर कलर कौन सा होना चाहिए, हेडर बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए, पोस्ट बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए, तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा लेआउट में एक और चीज़ रह गई है, आपके पास जो फुटर जो होता है, जो फुटर बॉटम होता है आपके पास, तो फुटर आपके पास नॉर्मल है। अभी आप ये फुटर आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, सिंगल करना चाहो, डबल आप यहाँ पे करना चाहो, इसी तरह आप ट्रिपल करना चाहो तो तीन आपके पास यहाँ आ जाएंगे और आप यहाँ से इस तरह का फुटर ऐड कर सकते हो। फुटर ये देखें, इनमें आप गैजेट्स ऐड कर सकते हो, नीचे फुटर में आप एट्रीब्यूट्स वगैरह लिख सकते हो। अब एडवांस में आपके पास लिंक आ जाता है, आपने लिंक ऐड करने हैं, लिंक कलर जो है आपके पास जो भी आप लिंक दें, जैसे कि मैंने
वर्चुअल एकेडमी को मैंने हाइपर लिंक दिया था, इसका कलर चेंज करना चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। ब्लॉग का टाइटल जैसे मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल एकेडमी है, इसका टाइटल मैंने चेंज करना है, इसको इम्पैक्ट करना है। देखें इसको मैंने यहाँ से जो भी स्टाइल दें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। कोई भी स्टाइल आपने देना है तो आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला स्टाइल दे देता हूँ वर्चुअल एकेडमी। कलर चेंज करना चाहिए तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर वाइट ही देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। टैब कलर जो है तो वो चेंज करना चाहिए चेंज कर सकते हैं। तो टैब कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टैब का बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए, टैब का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। टैब अभी तक हमने ऐड नहीं किए। पोस्ट टाइटल चेंज करना चाहें तो पोस्ट का टाइटल जैसे वर्चुअल अकेडमी का नाम से ही टाइटल है, इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। और हेडर की डेट, पोस्टिंग, गैजेट्स वगैरह अभी हमने कोई अप्लाई नहीं किए, गैजेट्स अभी तक अप्लाई नहीं किए, जब करेंगे तो फिर आपको बताऊंगा। फुटर का स्टाइल चेंज करना चाहिए तो देखिए फुटर है आपके पास यहाँ पे, आप इस फुटर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फुटर लिंक देना चाहें तो लिंक का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट आप अप्लाई करना चाहें, अगर आपको CSS की थोड़ी कमांड है या फिर CSS के बारे में आप जानते हो तो आप यहाँ से CSS की स्टाइलिंग खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई टू ब्लॉक पे क्लिक कर दें। तो ये सारी सेटिंग्स आपके पास ब्लॉक में अप्लाई हो चुकी हैं। अब आप देखिए अपने ब्लॉक को अप्लाई हो चुके हैं। अब आप यहाँ से व्यू ब्लॉक पे क्लिक करें और अपना ब्लॉक देखें ज़रा। तो देखिए इसमें डबल आप देखें तो आपका डबल आपका आ गए हैं। इसका बैकग्राउंड स्टाइल चेंज हो गया है, हेडर फुटर स्टाइल चेंज हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पे देखें तो अगर मैंने यहाँ पे 2 साइड बार ऐड किया तो मेरे पास पोस्टिंग एरिया कम आ गया। तो मैं इसको चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडजस्ट विड्थ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी विड्थ को चेंज कर लेता हूँ। और लेफ्ट और राइट साइड बार जो है यहाँ से, और ये इनको मैंने साइज दे देना है यहाँ से, फॉर एग्जांपल 270 साइज यहाँ से दे देता हूँ और 270 यहाँ से दे देता हूँ। आप देखें तो अब मेरे पास कुछ सही यहाँ पे अच्छा ब्लॉक बन गया। अब ये काम करने के बाद आप अप्लाई ब्लॉक पे क्लिक करें और यहाँ से देख लें अब कैसा लगेगा ब्लॉक। ओके, अब देखिए कुछ यूँ आपके पास ब्लॉक ऐड हो गया, देख सकते हैं। तो ये था जी आपके पास ब्लॉगिंग, आप कैसे ब्लॉग जो है तो अपना बना सकते हैं, उसमें कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके अलावा आप मेरे वर्चुअल एकेडमी में जाके आप और भी कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। और मुझे वर्चुअल एकेडमी का जो फेसबुक का पेज है इसको भी आप लाइक करना मत भूलें, ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलें और यूट्यूब चैनल पे क्लिक करके आप यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि नया चैनल है, 9 इसके सब्सक्राइब हुए तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करने से मत भूलें। तो ये था जी आज का लेसन आपका। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इसका समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।